नमस्कार मित्रों। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये। बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है। या तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देख जल्लाते हुए बोला, क्या भगवान आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी नहीं होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब से जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नज़र झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नजर आता है। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे यहाँ कोई कुआं दिखाई नहीं दिया था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलटकर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने दो चार कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गए और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। इस चक्कर में हम इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। शुरुआत में भले लगे कि ऐसा कैसे संभव है, पर जिस तरह इस कहानी में उस इंसान को रेगिस्तान हरा भरा बनाने के सारे साधन मिल जाते हैं, उसी तरह हमें भी प्रयास करने पर असल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी सारे साधन मिल सकते हैं। पर समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग इन साधनों के होने पर भी उस आदमी की तरह बस शिकायत करना जानते हैं, अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदलना नहीं। तो चलिए आज इस कहानी से सीख लेते हैं कि हम शिकायत करना छोड़ें और जिम्मेदारी लेकर अपनी दुनिया बदलना शुरू करें, क्योंकि सचमुच सब कुछ तो